करेंगे किसकी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, जिससे हम प्रदर्शित करते हैं W/V से। यानी कि क्या मतलब है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों इसका मीनिंग है किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो। अब क्या मतलब हुआ इसको, विलेय पदार्थ के भार भागों की, तो भार में है तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, भार भाग मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, किसकी, द्रव्यमान की, ठीक है, द्रव्यमान की बात हो रही है। अब 100 आयतन भाग में, 100 आयतन भाग में, तो यहाँ पर हम किस में बात करेंगे, ml में, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि 80 ml जल जो था, मैंने 80 ml जल में मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया या 10 ग्राम फ्रक्टोज डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली है, यानी कि मेरा विलेय तो मैंने लिया है ग्राम में, है ना, और जो विलायक है वो मैंने लिया है ml में, दोनों को मिलाने पर मेरा एक विलयन तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब देखो यह कहाँ इस्तेमाल होता है, यह यूज होता है ज्यादातर औषधि बनाने में, फार्मेसी में इसका इस्तेमाल फार्मेसी में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों तरह की बातें मैंने बता दी, कैसे बताइए, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, इसको कैसे डिनोट करते हैं, W/V × 100, वही चीज है, किसी भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतों को निकालना है तो ये हो गया विलेय का भार बटे में विलयन उनका कुल आयतन गुणा 100, ठीक है। तो वही चीज है, विलयन का कुल आयतन, विलेय का भार गुणा 100। इसकी इकाई अगर हम देखें तो W मेरा भार है ना, ये किस में आता है, ये आएगा मेरा ग्राम में, और V ml में, तो ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों चीजें हमने देख ली, हमने देखा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है, कैसे देगा, 10% W/W, ठीक है। अगर आपको मिलता है 10% W/W, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम, ये है ना, 10 ग्राम विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है किसमें, तो परसेंटेज की बात कर रही है, तो परसेंट किसने हुआ 100, तो 100 ग्राम में, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम में, ठीक है। और अगर आपको देता है 10% V/V, तो मतलब, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 ml विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है 100 ml में, ठीक है। और जब आपको दिया जाता है 10% में W/V, तब उस केस में हमारे पास 10 ग्राम विलेय उपस्थित है किसमें, 100 ml में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम ग्राम, ml और यहाँ पे ग्राम ml में, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये है द्रव्यमान प्रतिशत, ये क्या था, द्रव्यमान, ये क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, और ये आयतन प्रतिशत के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ, ये दोनों, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बात करेंगे तब तो हम क्या कहेंगे, यानी कि 10 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml में, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हमारा फार्मेसी में, दवाइयां बनाने में इसी तरह से कंपोजिशन लिया जाता है, संगठन लिया जाता है कि किस तरह से ml में कितना कितना मात्रा ग्राम में उन पदार्थों की मिलाई जाए, जिससे एक नई मेडिसिन बनती है अलग अलग बीमारियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बात हो गई हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, यानी कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि कोई भी
विलयन जो है वो विलय और विलायक से बनेगा, है ना। तो विलय और विलायक हम अलग अलग तरह के लेंगे। एक बार तो हमने दोनों ग्राम में ले लिया, एक बार ग्राम और ml में ले लिया, और एक बार दोनों ml में ले लिया। तो तीनों ही कंडीशन में हम इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं कि जो भी आपने विलयन बनाया है उस विलयन में कितनी परसेंट आपकी विलय की मौजूद है, यानी कितना परसेंट विलय कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है वही, जैसे कि आपका जब रिजल्ट बनता है तो आपके रिजल्ट में आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो होते हैं उनको टोटल किया जाता है। ठीक है, तो आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जब टोटल होते हैं तभी आपकी परसेंट निकलती है ना। तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको पास कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से जब कोई विलयन बनता है तो उसमें बहुत सारे विलय हैं, विलायक है, एक से ज्यादा विलय भी हो सकते हैं, विलायक भी हो सकते हैं। तो हमारे पास में एक विलयन बन के तैयार होता है। तो हम ये सारी जो रामायण पढ़ रही है, सब चीजें हमने जानी, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये था कि आप जितने भी ज्यादा अवयव यूज कर रहे हैं एक विलयन बनाने के लिए, मान लो एक विलयन ए या बी से बन रहा है, तो ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, बी का कितना कंट्रीब्यूशन है, जब जाके एक विलयन बना है, तो वो कंट्रीब्यूशन यानी कि वो उनका कितना भाग उसमें मिला हुआ, वो सब हमने कैलकुलेट किया है इनके थ्रू। और किस में कैलकुलेट किया है? परसेंटेज में कैलकुलेट किया है। आई मेरी बात समझ में? तो ये सब बातें थी बच्चों किसके बारे में? हमारी सांद्रता पद में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 ये पद पढ़ लिए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये जो भी मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अगला हमारा पद कौन सा है उसके बारे में। ठीक है, अगला हमारा पद है बच्चों वो है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम का क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब है किसी विलयन में, विलयन जो है उसके, अब विलयन कैसा है? विलयन है हमारा 100, मतलब पूरा 10 लाख, 10 लाख भाग में, कितना? 10 लाख भाग में, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, तो किसी विलयन के 10 लाख भाग में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, विलय की मात्रा कितनी? एकदम कम, बहुत कम, तब उस केस में जो सांद्रता का पद हम यूज करते हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, अब तक तो हमने क्या निकाली? अब तक हमने निकाला किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसका परसेंटेज हमने निकाल दिया। ठीक है, ए बी सी मिलकर के एक विलयन बना रहे हैं, ए का परसेंट निकाल दिया, बी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया कि किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। अब बात क्या आती है? अब बात आती है पार्ट्स पर मिलियन की, यानी कि विलयन ज्यादा है लेकिन उसमें विलय बहुत कम है, यानी कि 10 लाख भाग में कितना विलय प्रेजेंट है उसको हम मापते हैं पीपीएम में, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, कम होती है, तो सांद्रता को हम पीपीएम में या पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। कैसे? इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, जैसे कि हमारे आसपास क्या है? एयर है। ठीक है, एयर क्या है? गैसों का मिश्रण है ना, बहुत सारी गैसेस हैं। तो अब एयर में हमारे गैसेस के साथ साथ में क्या है? कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। बिल्कुल से जिसे हम प्रदूषक कहते हैं, नहीं, जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूटेंट्स जिनको बोलते हैं। तो इन प्रदूषक की मात्रा कितनी है? कितनी होगी? बहुत ज्यादा थोड़ी है, एकदम कम क्वांटिटी में। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जानते हैं पीपीएम, यानी कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, गैसेस का मिक्सचर बहुत बड़ा है, हमारे आसपास एयर ही एयर है ना, लेकिन उसमें ये जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, जो प्रदूषक प्रेजेंट है, जिससे जो प्रदूषण फैलाते हैं ना, जो, तो वो कैसी कितनी मात्रा में है? बहुत ही कम मात्रा में है। तो उन्हें क्या नाम दिया गया है? उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि इनकी मात्रा कितनी है? तो वो किससे? पीपीएम से। तो इसी तरह से जब विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है तब हम उसकी सांद्रता को किसमें करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख भाग में। तो 10 लाख भाग को यहाँ पर कैसे यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। अवयव के भाग की संख्या, यानी जिसका भी हमें निकालना है उसका कितना भाग वहां प्रेजेंट है ना, बटे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या ना, तो सभी अवयवों के भागों की संख्या गुणा 10 की पावर
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलियन में बात हो रही है तो 10 की पावर 6 यानी कि 10 टू पावर 6। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी बच्चों, यहाँ बात हो रही है हमारी मिलियन की। किसकी हो रही, मिलियन की। तो कहाँ, जहां हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे हम 10 की घात 6 यानी 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, सेम वही चीज है, उस अवयव का भाग बटे में मिलियन का कुल भाग, है ना, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर 6 से। तो ये हमारी बात थी पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम की। तो 10 लाख भाग में कितने मात्रा विलेय की उपस्थित है, यानी बहुत कम। सोचो कितना कम विलेय उपस्थित होगा, इतने 10 लाख भाग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो मात्रा हम कैलकुलेट करते हैं वो किसमें करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम में, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सब के बारे में और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। अब कितना आपको समझ में आया है ये हम जानेंगे प्रश्नों से। शुरू करें प्रश्न, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले प्रश्न की। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, जब विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित हो तब निम्न में से कौन सा व्यंजक उपयोग होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा है ग्राम प्रति मिलियन, मिलीग्राम प्रतिशत, माइक्रोग्राम प्रतिशत या पार्ट्स पर मिलियन। तो हमने अभी अभी आंसर पढ़ा है इसका पार्ट्स प्रति मिलियन, हमारा सही उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, 500 ग्राम के एक टूथपेस्ट नमूने में 0.2 ग्राम फ्लोराइड की सांद्रता है, पीपीएम स्तर पर इस फ्लोराइड की सांद्रता क्या होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया, हमने भी पढ़ा पीपीएम मतलब बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में आपके पास में विलेय उपस्थित है, ठीक है। तो अब मुझे पीपीएम में किसका निकालना है, फ्लोराइड की सांद्रता, ठीक है। किसकी निकालनी है, फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड की सांद्रता निकालनी है मेरे को पीपीएम में, है ना, की सांद्रता। कैसे कैलकुलेट करूंगी, यानी कि अवयव, फ्लोराइड को अवयव मानती हूं तो इसका भार, ठीक है, यानी इसका भाग, तो अवयव का भाग, अवयव का भाग जिसकी भी हमें निकालनी है ना, बटे में विलियन का कुल भाग, बटे में विलियन का कुल भाग, विलियन का कुल भाग। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 की घात 6 से। क्यों, क्योंकि मेरा किस में निकालना है मुझे, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। यहाँ पे अवयव का भाग बटे में विलियन का कुल भाग गुणा 10 की पावर 6, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अवयव का भाग कितना है मेरे पास में, 500 ग्राम के टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम, फ्लोराइड की कितने ग्राम प्रेजेंट है, 0.2, तो अवयव का कुल भाग कितना है, 0.2, ठीक है। बटे में विलियन का कुल भाग, विलियन कितना है, 500 ग्राम, टूथपेस्ट कितना है टोटल, 500 ग्राम, कितना है, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है, गुणा 10 की घात 6 कर दिया क्योंकि मुझे पीपीएम में निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एक पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे कट जाएगी तीनों जीरो से, 1 2 3 यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, यानी 10 की पावर कितनी रह गई, 3। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करने पर मेरा आंसर आएगा 400 पीपीएम। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हमने निकाला है कि 500 ग्राम के एक टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड की सांद्रता है, तो पीपीएम स्तर पर इसकी सांद्रता क्या होगी। सबसे पहले हमने फ्लोराइड की सांद्रता निकालने का हमने सूत्र निकाला पीपीएम में, क्या फॉर्मूला था, अवयव का जो भाग हमें दिया हुआ है वो बटे में विलियन का कुल भाग गुणा में 10 की घात 6। तो अवयव का कुल भाग कितना दिया हुआ है हमें, 0.2 ग्राम, और विलियन का कुल कितना है, 500 में 0.2 ग्राम फ्लोराइड की है सांद्रता। अब मुझे उसे कैलकुलेट करना है पीपीएम में, फॉर्मूला रखा, मैंने इसकी वैल्यू रखी, मुझे क्या मिल गया, मान मिल गया। कितना मान मिला, 400। कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका सही उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, 0.25 ग्राम मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 के हैं, यानी कि मोल में मुझे निकालना है इसका ग्राम H2SO4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल, N बराबर क्या होता है बच्चों, N बराबर होता है G/M, यानी कि यहाँ पे दिया गया भार बटे में अणुभार,
भार। ठीक है, अब मेरे पास में n दे रखा है, यहाँ पे n दे रखा है। अब मुझे तो लेकिन क्या निकालना है, मुझे ये g निकालना है, मुझे ये g कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, g मुझे कैलकुलेट करना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू m, यही होगा n इंटू m। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरे लिए अणुभार H2SO4 का, तो H2SO4 के लिए कैलकुलेट करें हम इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, कितने नंबर है, 2 ना। अब इसका कितना है, सल्फर का कितना होता है हमारा 32। ठीक है, ऑक्सीजन का प्लस कितना है यहाँ पर मेरे पास में 16, तो 16 इंटू 4 कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 2 + 2 दैट इज 34 प्लस 4 64। ठीक है, तो टोटल मेरे पास क्या आया, यहाँ पे टोटल मेरे पास में आया है 8 एंड प्लस 98, टोटल कितना आया 98। ठीक है, अब ये 98 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, कहाँ पे रख दी मैंने, अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे G बराबर N इंटू M, ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, G बराबर कैलकुलेट करना है, N मेरे पास कितना दिया हुआ है, N मेरे पास में दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इसके कितने दिए 0.25, तो 0.25 इंटू 98 कितना हुआ 98। देखो यहाँ पे H2SO4 के लिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, H2SO4 है, H2SO4 के लिए यहाँ पे है कि 0.25 ग्राम मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 के हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है ग्राम बटे में अणुभार, तो ग्राम यानी दिया गया भार, m मतलब अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में G बराबर N इंटू M, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे भार निकालना है, ग्राम में भार निकालना है, तो ग्राम में भार निकालने के दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ग्राम में भार आ जाएगा, तो G बराबर N इंटू M, तो N मेरे पास में गिवन है दैट इज 0.25। ठीक है, अब M यानी अणुभार निकालना है मुझे, तो H2SO4 हाइड्रोजन का कितना 2, सल्फर का कितना होता है 32। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह गया, ऑक्सीजन 16 एंड देन 4 मेरे पास मॉलिक्यूल है इसके। ठीक है, तो कितना हुआ 4 6, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 64। ठीक है, और 32 प्लस 4 दैट इज 34, टोटल की इसको किया मैंने ऐड, तो मेरी वैल्यू क्या है 98 मेरे पास अणुभार आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बच्चों, तो मेरे पास में आंसर आएगा यहाँ पर इसको 24.5। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास में, जो ग्राम में भार आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरा यहाँ पर 24.5। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, दैट इज 24.5। ठीक है, तो ये मेरा हुआ इसका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में घोला गया है, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला रखिए बच्चों, ताकि आपको याद रहेगा कि हमें क्या रखना है ना। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में घोला गया, तो इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत है किसका, इस विलयन में हमें विलेय का निकालना है। किसका निकालना है, विलेय का। सिर्फ विलेय एक ही दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, तो यहाँ पर विलयन क्या हुआ मेरा, विलयन, सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान, तो देखो विलयन का द्रव्यमान क्या हुआ, विलयन का द्रव्यमान कैसे हुआ, मेरा विलेय प्लस विलायक है ना, और विलायक और विलेय कितना है मेरे पास में 10, विलायक कितना है बच्चों 90, टोटल कितना हुआ 100। ठीक है, अब वैल्यू रख दूं मैं इसकी, चलिए अब मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है। अवयव का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, विलयन का कितना है मेरे पास 100,
गुणा 100, तो कितनी परसेंट आ गई मेरे पास में? 10%। तो ये आ गया मेरे पास में विलय का द्रव्यमान। कितना आया? 10%। कहाँ आया? आंसर ऑप्शन नंबर स। ठीक है, तो टोटल मेरे पास में भार प्रतिशत निकाल लिया मैंने। किसका निकाला? 10 ग्राम विलय का 90 ग्राम विलायक में इसको घोला, तो मैंने विलयन का द्रव्यमान सबसे पहले निकाला, द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, फॉर्मूला रखा, वैल्यू निकाली और इसको पुट कर दी, तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 10%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्या? यदि 5.0 ग्राम BaCl2 10 ग्राम विलयन में उपस्थित हो तो इसका सांद्रण होगा। इसका सांद्रण निकाला। अब किसमें निकालना है? सांद्रता के तो हमने 2-3 पद देख रहे हैं, प्रतिशत तो बोला नहीं है हमें, तो हमें कुछ प्रतिशत निकालना नहीं। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया है? ppm दिया है भैया। तो ppm के लिए मुझे पता है कि पार्ट्स पर मिलियन में जब हम सांद्रता निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? अवयव का भाग बटे में विलयन का कुल भाग, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे हम सांद्रण कैसे निकालेंगे? ppm में। ppm में निकालना है मुझे, तो ppm में निकालने के लिए क्या होगा? अवयव का भाग है ना, जितना भी भाग इसमें है, बटे में विलयन का कुल भाग, है ना, इंटू 10 की घात 6। यही होगा। अब यहाँ पे ppm में निकालना है मुझे, ppm में पार्ट्स पर मिलियन में, तो अवयव का भाग कितना है मेरा? 5.0 ग्राम। ठीक है, 5.0 बटे में 10 की घात 6 ग्राम में। विलयन कितना है? 10 की घात 6। इसने दिया, साफ दिया, विलयन बोला है, यानी विलाय का कोई इसमें सीन नहीं है, तो विलयन का टोटल अपने आप दे दिया इसने, 10 की घात 6 है। अब मुझे किसमें निकालना है? 10 की घात 6 मेरा मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या आ जाएगा आंसर? सीधा सीधा दिख रहा है 5 ppm। कितना आ जाएगा? 5 ppm। ठीक है, तो सही आंसर मेरा कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 5 ppm। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमारी थी किसके बारे में? सांद्रता के पद के बारे में हमने जाना और समझा कि सांद्रता के पद हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन और पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, तो ppm में भी हम इस तरह से, यानी कि 10 लाख भाग में कितने भाग उस विलय के बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारी सांद्रता के पद के बारे में, और भी हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आपने मेरे साथ और समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।